पहली समस्या जानकारी का अभाव होना, ट्रेनिंग सेंटर का अभाव जिससे किसान लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, किसी तरह से हम प्रोडक्शन तो ले लेते हैं लेकिन उसका एमएसपी नहीं मिलता है। जैसे किसान लोगों के लिए धान गेहूं का एमएसपी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, परंतु मछली का कोई भी एक निश्चित प्राइस नहीं है जिस प्राइस पे किसान इस मछली को बेच सके। तीसरा प्रॉब्लम, सीड का क्वालिटी अच्छा नहीं मिलना। चौथा प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं होना। पांचवा प्रॉब्लम, फीड का कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते जाना। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानकारी देने का प्रयास करते हैं वह 5 प्रॉब्लम कौन कौन सा है जिससे हम भी किसान हैं, हम भी मछली पालक ही हैं, हमको भी जूझना पड़ता है। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं या जो वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, मछली पालन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ क्या सब परेशानियां आ रही है, किन परेशानियों को सामना हम लोगों को करना पड़ता है, उसमें से 5 जो बहुत ही खास परेशानी है जिससे आपको परेशान होना पड़ता है उसकी हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 में ट्रेनिंग का अभाव, ट्रेनिंग सेंटर का अभाव। अपने इंडिया में, अपने देश में कहीं भी सरकारी संस्थान है उसके माध्यम से सही ढंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है किसानों को। तो जहाँ भी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है वे लोग भी बहुत अच्छे ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिला रहे हैं। दूसरा कि हम किसान लोगों को भी चाहिए कि हम पहले ट्रेनिंग लें। मछली पालन आरंभ करने से पहले हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए। जब हम लोग मछली पालन की शुरुआत करते हैं, 1 साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हमको सीखने में व्यतीत हो जाता है और इस कारण हमें घाटे का सामना करना पड़ता है। यह भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे किसान दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं से, जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं उस ज़िले में आप फिशरीज डिपार्टमेंट से संपर्क कीजिए, वहाँ से आप ट्रेनिंग लीजिए। नहीं तो कोई प्राइवेट संस्थान है वहाँ से भी आप मछली पालन शुरू करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। नंबर 2, एमएसपी। हम अगर धान का खेती करते हैं, गेहूं चने का खेती करते हैं, गन्ने का खेती करते हैं, तो सरकार द्वारा, भारत सरकार या आपके राज्य के सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित किया हुआ है। अब एमएसपी क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल जाएंगे तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम उसको ठेठ भाषा में आपको समझाते हैं कि जब हम गेहूँ सरकार को बेचते हैं तो उसका रेट निर्धारित किया हुआ है, उसी रेट में हम बेचना पड़ता है। लेकिन मछलियों के साथ ऐसा नहीं है। जो भी मछली के व्यवसायी हैं, मछली पालन करने वाले किसान हैं, उनको एक सही रेट नहीं मिल पाता है। अब इस साल का ही हम देख लें तो जो लोग पंगास का पालन किए हुए हैं, रूपचंदा का या फिर आईएमसी का भी, उनको सही रेट नहीं मिल जा रहा है। कुछ हिंदू धर्म में पर्व त्यौहार के कारण हम पीछे जाएं 2-3 महीना पीछे तो 2-2 सावन का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमें दशहरा के कारण मछलियां नहीं निकल पाई तालाब से। उसके बाद छठ महापर्व आ गया, इसके कारण मछलियां हम लोग नहीं बेच पाए, सही रेट नहीं मिल पाया है। अब ठंडी आने वाला है, मजबूरी में हम लोगों को मछलियां अपने पंगास को निकालना पड़ रहा है। यही अगर सरकार के द्वारा एक सुनिश्चित रेट निर्धारित किया हुआ रहता तो हम लोग उसी रेट में मछली को बेच सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है हम लोगों को नुकसान होने का। इस तरह का प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है जब हम मछली पालन में आते हैं। नंबर 3 में सीड का क्वालिटी। अगर आप दिल्ली के आसपास से हैं, आप यूपी में किसी भी शहर से हैं, किसी भी गांव से हैं, तो वहाँ के जो भी हैचरी वाले हैं वह उत्तम क्वालिटी का सीड आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इसके लिए आपको कोलकाता का सीड का इंतज़ार करना पड़ता है। इसीलिए तो आप हमको दिए हुए नंबर पर कॉल करते हैं तो हम कोलकाता वाला सीड आपको भेजते हैं। लेकिन सारे किसान के लिए संभव नहीं है कि वे हमसे मंगवाएं। ऐसे जिनका कॉल आता है दिए हुए नंबर पे तो हम ट्रेन से आप लोगों के समक्ष, आपके नज़दीक वाले रेलवे जंक्शन तक भेजवा ही देते हैं। अगर यही चीज़, जिस तरह का सीट हमारे पास कोलकाता में मिलता है, उस तरह का आपके शहर के आसपास, आपके गांव के आसपास आपको मिल जाता तो कितना अच्छा होता, आपको समस्या का समाधान हो जाता आपके आसपास ही। तो सीड का क्वालिटी, यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है आपको नुकसान होने का, हमको नुकसान होने का, सारे किसान लोगों को नुकसान होने का। चौथा प्रॉब्लम क्या आता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हम चाह करके भी मछली पालन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि फीड का कॉस्ट यानी दाने का कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हर साल 1 रुपया 2 रुपया प्रति किलो जब आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं अपने मछलियों को, यानी कंपनी वेस्ट
यानी कि फैक्ट्री बेस्ड फीड खिलाते हैं, जो कंपनी में मिलती है, बोरे में बंद होकर के आपके आसपास आता है, उनका कॉस्ट डेली समझिए तो बढ़ते ही जाता है। अब कुछ कंपनियां ऐसे हैं जिनका रेट काफ़ी बढ़ गया है। इसके लिए हमारी जो कंपनी है जेके फिश फीड, उनका रेट सही है और दाना भी अच्छा है। तो आप अगर अपने मछलियों को जेके फिश फीड खिलाएंगे, मेरे साथ जुड़ करके दिए हुए नंबर पे फ़ोन करेंगे, हम आपको जेके फिश फीड दिलवाएंगे। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जिस लोगों को भी, किसान दोस्त को, भाई को, अगर जेके फिश फीड का उनके ज़िले में डीलरशिप चाहिए तो अभी भी मेरा बहुत सारा ज़िला खाली है, हम आपको डीलरशिप प्रदान कर सकते हैं। तो यह भी फाइनेंशियल कंडीशन, हम चाह करके भी अगर हमारे पॉकेट में पैसा कम है तो हम उस तरह का खर्च नहीं कर पाते हैं। अगर इस तरह का नियम लग जाए कि बैंक हमें लोन प्रदान कर दे, उस पर कुछ सब्सिडी हमको मिलता है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मिलता है। जिनके पास बड़ा बड़ा तालाब है, 1 एकड़ का है, 1 एकड़ से ऊपर का है, तो उस पोजीशन में उनको लोन वगैरह प्रोवाइड तो होता है, सब्सिडी मिलता है, लेकिन काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नंबर 5 में फीड का कॉस्ट बढ़ते जाना, जैसा कि हम ऊपर में जिक्र किए हैं। दाने का कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हम दाना खरीद करके खिलाने में सक्षम नहीं है, जो कॉस्ट हमको दाना खरीदने में लग जाता है। और मछली का रेट, जब हम मछली बेचने जाते हैं तो 100 रुपया, 110, 115 रुपया में हमारी पंगास मछलियाँ बिकती है। 70 से 80 रुपया हमारी खर्च हो जाता है। फीड का कॉस्ट इतना बढ़ गया है। अगर बीच में मछली में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, बीमारी लग जाए, तो मेडिसिन पर भी हमको खर्च करना पड़ता है। अगर आपके मछलियों को भी किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। हमारा मेडिसिन का भी काम होता है बिहार हाजीपुर में। आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके किसी भी तरह का मेडिसिन, चाहे वह जियोलाइट हो, प्रोबायोटिक्स हो, या ग्रोथ वाली हाइपर ग्रोथ हो, तो ये सब प्रोडक्ट, मेडिसिन का कोई भी प्रोडक्ट दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। तो मेरा प्रयास आज का यही था कि क्या सब प्रॉब्लम हम भी सहन करते हैं मछली पालन में, आप भी सहन करते हैं। हम प्रयास किए कि आपको कुछ जानकारी दिया जाए इस तरह का। तो दोस्तों, यहीं पे हम आपको धन्यवाद कहते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। बहुत बहुत एक बार फिर से आपका धन्यवाद।